चाहे उसमें किसी भी समुदाय के लोग हों, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, योगी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं यूपी में। और ऐसे ही पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर इस वक्त लगातार बढ़ रहे हैं। तो विपक्ष बिल्कुल घबराया हुआ है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दे नहीं है, कोई साधन नहीं है। अब उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यार मुस्लिम भड़कावे में नहीं आ रहा है, दलित भड़कावे में नहीं आ रहा है, ये भड़कावे में नहीं आ रहा, वो भड़कावे में नहीं आ रहा। करें तो क्या करें? इस वक्त ये विपक्ष नहीं है, बेबस बिल्कुल पार्टी हो चुकी है। इन्हें चाहिए माँ बेटे अपना हाथ पकड़े और इटली की तरफ कूच करें कि वो देश की बेटी थी। आप उसके ऊपर राजनीति कर रहे हो। आज इसके ऊपर राजनीति करने के लिए आप क्यों नहीं जाते महाराष्ट्र में? आप क्यों नहीं जाते जयपुर में? आज क्यों नहीं जाते आप रामपुर में? वहाँ भी तो लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। आपने हाथरस को अपना मुद्दा बना लिया है। हाथरस ही में एक बेटी के साथ ये गलत हुआ है। प्रियंका गांधी के पास कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी इसलिए घबराई हुई है कि उनके हस्बैंड वडोदरा की जो है वो संपत्ति के ऊपर अब यूपी सरकार की नज़र है। यूपी सरकार, योगी जो आदित्यनाथ जी हैं वो देख रहे हैं, वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो उस देश में, इस देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति बना रहे हैं। गरीब लोगों का पैसे को नाजायज़ अपना जायज़ बनाने में लगे हुए हैं। आज योगी सरकार जो है इन सबको नष्ट व नाबूद कर देगी। जी देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। ये दिशाहीन हो चुके हैं बिल्कुल। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये अपने आप को फेमस बनाने के लिए खुद गिरते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं पुलिस के ऊपर, इल्ज़ाम लगाते हैं सरकारी कर्मचारियों पर कि जी इन्होंने हमें धक्का दिया, इन्होंने हमें जाने से रोका। मैं पूछता हूँ कहाँ रोका आपको? किसी ने नहीं रोका आपको। आप तो खुद हाईलाइट्स होने के लिए ये सब कुछ जो है ये सारी ड्रामेबाजी कर रहे हो। आप हमेशा मुद्दों को, जो सरकार बड़े बड़े जो फैसले लाती है, आप उनके ऊपर मट्टी डालने के लिए आप जो कुछ आपसे हो सकता है आप वो करते हो। आज आपने देश को जो तरक्की की राह पर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, आप कहीं ना कहीं अपना बीच में ला के, आप अपने आप को ला के सरकार को डिस्टर्ब करते हो, सरकारी कानून को, व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब करते हो, लोगों को डिस्टर्ब करते हो। आपने आज हिंदू मुस्लिम को इतना बड़ा गैप कर दिया है कि आप वही सरकार थी जो देश में अच्छा काम करती थी। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि कौन से अच्छे काम करती थी। ये वही कांग्रेस है जिसने CAA, NRC, NPR पर मुस्लिम औरतों को सड़कों पर ले आई। और दूसरी तरफ देखिए कि मोदी सरकार को देखिए, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं की 3 तलाक का मामला ख़त्म करके उनको पूरा हक दिया, हकदार, उनको पूरा जीने का हक दिया उनको। तो एक तरफ कांग्रेस है जो मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम और दूसरे लोगों को, जो देश को वो भटका रही है। और एक तरफ देखिए कि मोदी जी निरंतर लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी 144 धारा वहाँ पर लगा दी गई और 2 दिन पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जाने की वहाँ पर कोशिश करी थी, पर आज फिर दोबारा जा रहे हैं। क्या ये इस मुद्दे को राजनीति नहीं करी जा रही है? इस मुद्दे पर जो हाथरस वाला कांड है उस पर इतनी गंदी राजनीति करते हुए दिख रहे हैं लोग। बहुत ज़बरदस्त राजनीति कर रहे हैं ये लोग। वही लोग हैं जो कानून व्यवस्था को कहते थे कि ये हमारी मजबूत कड़ी है। आज ये खुद ही धारा 144 का तो 144 को तोड़ रहे हैं। आज राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश का भविष्य के लिए इनके पास कोई टाइम नहीं है। आज ये जो करना चाह रहे हैं खुले मनमानी से कर रहे हैं, इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सोचते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग इनके साथ हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है ये। आज कोई मुस्लिम तुम्हारे साथ नहीं है, आज कोई दलित तुम्हारे साथ नहीं है। आज तुम निहत्ता खड़े हो, आज तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए राहुल जी और प्रियंका जी बाज आओ अपनी हरकतों से, अपनी ऊट पटांग हरकतों से बाज आओ। आप उनके पोता पोती हो जिसने इस देश में सिस्टम लाए थे। आप सिस्टम को बिगाड़ने में लगे हुए हो, आप सिस्टम की हानि पहुंचा रहे हो। आप सुधर जाइए, बाज आइए। देश की पब्लिक अब आपके झांसे में नहीं आने वाली। जी। योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन के अंदर वहां के DM और जो पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया और कहा है कि न्याय होगा। तब भी उसके बावजूद इस मुद्दे को जिस तरीके से भुना जा रहा अपने राजनीतिक फायदों के लिए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, योगी जी ने जो रातों रात डिसीजन लिया
जो उन्होंने वहाँ के प्रशासन, जिसने रात के टाइम में उस लड़की के साथ जो उसकी अंतिम संस्कार कर दिया, योगी जी इस वक्त बौखलाए में बिल्कुल परेशान है कि यार ये क्या कर दिया मेरी सरकार ने। मेरी सरकार में होते हुए मेरे प्रशासन के लोगों ने ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा दिया। उन्होंने उन सबको घर बिठा दिया है, अब वो दोबारा उस पोस्ट पर नहीं आएंगे। योगी सरकार को मैं योगी सरकार नहीं कहूँगा, क्योंकि यूपी के सीएम नहीं है वो यूपी के प्रजापति हैं, और प्रजापति जो है प्रजा का पूरा ख्याल रखती है। वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देती, चाहे उसमें किसी भी समुदाय के लोग हों, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों। योगी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं यूपी में, और ऐसे ही पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर इस वक्त लगातार बढ़ रहे हैं। तो विपक्ष बिल्कुल घबराया हुआ है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दे नहीं है, कोई साधन नहीं है, अब उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यार मुस्लिम भड़कावे में नहीं आ रहा है, दलित भड़कावे में नहीं आ रहा है, ये भड़कावे में नहीं आ रहा, वो भड़कावे में नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। इस वक्त ये विपक्ष नहीं है, बेबस बिल्कुल पार्टी हो चुकी है। इन्हें चाहिए माँ बेटे अपना हाथ पकड़े और इटली की तरफ कूच करें। जी, कहीं इसीलिए तो नहीं इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं कि कोई इस टाइम पे ना भड़क रहा है, ना कोई दंगे हो रहे हैं, ना फसाद हो रहे हैं, तो इसीलिए अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। एक लड़की, एक हमारी जो देश की बेटी हो, उसके साथ दुष्कर्म होता है, उसके साथ गलत व्यवहार होता है, उस पर राजनीति सेक रहे हैं। इसीलिए बहुत शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि एक प्रियंका लड़की है, खुद भी किसी बच्चों की माँ है, अपने बच्चों की माँ है, वो उनको खुद सोचना चाहिए कि एक बच्ची के साथ जिसका बलात्कार नहीं हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट ने बता दिया है कि उसका गला घोट के मारा गया है, तुम उसको जो है उसको तुम बलात्कारी बता रहे हो कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके साथ न्याय है। कोई न्याय नहीं हुआ। ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी ने 135 करोड़ की आबादी को साथ लेके चल रहे हैं। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू मेरे साथ हैं, मुसलमान नहीं हैं, या मुसलमान मेरे साथ हैं, दलित मेरे साथ नहीं है, या इन्होंने ये नहीं कहा कि दलित मेरे साथ हैं तो सिख मेरे साथ नहीं है। कभी मोदी जी ने, चाहे वो मन की बात हो, कभी ट्वीट करते हो, आज मोदी जी ने किसानों के लिए कितना बढ़िया काम करा है, आज मोदी जी ने शिक्षा के ऊपर कितने बड़े बड़े काम करने जा रही है, आज मोदी जी ने कितने बड़े बड़े, आज कल उन्होंने जो इतना बड़ा जो 10,000 फुट के ऊपर जो सुरंग का निर्माण, जो सुरंग बनाई गई थी हिमाचल में, उसका उद्घाटन किया है। क्यों किया है उन्होंने उद्घाटन? भाई वो तो चाहते हैं, वो तो चाहते तो पब्लिक को मरने देते, पब्लिक को बर्फ़ में फंसे रहने देते, लेकिन नहीं। मोदी जी ने जो अपना जो जगह का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, रोहतान में जो उन्होंने सुरंग बनाई है, वो पहल है, इस देश की तरक्की का पहल है। ये विश्व गुरु है, ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में सबको मान, सबका सम्मान, ये पूरा न्याय लेके चल रहे हैं मोदी जी, और निरंतर इसी पर काम करेंगे। लेकिन विपक्ष को सिवाय भटकाने के, क्योंकि बिहार में आज कांग्रेस का क्या हाल होने जा रहा है, कांग्रेस पहले से जान चुकी है कि बिहार में कांग्रेस जो है मुंह के बल गिर चुकी है, क्योंकि वहाँ बाप बेटों में ही झगड़ा है। लालू जेल में है, लालू का बेटा जो है बाहर आचार संहिता का जो है वो उल्लंघन कर रहा है, वो मनमानी कर रहा है अपनी। इधर हिमाचल में कांग्रेस की स्थिति खराब है, इधर यूपी में भी चुनाव आने वाले हैं, तो कांग्रेस को कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या करे, ऐसा क्या करे कि ये दोबारा सत्ता में आ जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सत्ता में कभी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। जी, खबर आ रही है कि पुलिस वाले और जो उस हमारी जो बहन के परिवार वाले हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन लोगों का नार्को टेस्ट होगा अब। और हालांकि उसके परिवार ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि नहीं नार्को टेस्ट नहीं होगा ना, और सीबीआई जांच के लिए भी मना कर दिया। तो इस चीज़ को कैसे देखते? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए झूठ होता है। एक सच को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोल लीजिए, सच हमेशा सच रहेगा। उसके 15 साल पहले इसके भाई के साथ इन्होंने हाथापाई हुई थी, तो जब ये माँ बेटियाँ जा रही थी तो पीछे से उन्होंने हमला करा था। मकसद सिर्फ उनका डराना था, लेकिन ये नहीं था। कांग्रेस इस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। ये शर्म करनी चाहिए कांग्रेस को कि वो देश की बेटी थी, आप उसके ऊपर राजनीति कर रहे हो। आज इसके ऊपर राजनीति करने के लिए आप क्यों नहीं जाते महाराष्ट्र में, आप क्यों नहीं जाते जयपुर में,
आज क्यों नहीं जाते आप रामपुर में? वहाँ भी तो लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। आपने हाथरस को अपना मुद्दा बना लिया है। हाथरस ही में एक बेटी के साथ ये गलत हुआ है। बीजेपी और कांग्रेसियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाज आइए। उधर महाराष्ट्र में संजय रावत जिस तरह की उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ये इनके लिए शोभा नहीं देती। मैं फिर भी इन्हें समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने देश में रहना है, विपक्ष के तौर पर रहना है, तो विपक्ष बन के रहिए। उसके अलावा आपके अब इस देश में कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है आपकी। जी जी। रणदीप सिंह ने कहा है स्मृति ईरानी को कि अब योगी के लिए चूड़ियां नहीं भिजवाएंगी क्या? एक तरीके से गंदी राजनीति जो है, ये लोग राजस्थान पर कुछ नहीं बोलते और यूपी की पूरी बात लेके बैठे हैं, और ऐसे बयान देना कि चूड़ी नहीं भिजवाना, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ये इनका सवाल इन्हीं के ऊपर जवाब बन जाता है। आज ये क्या देख रहे हैं? आज इनके जो नेता हैं बड़े, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, आज ये उनके नक्शो कदम पर चल रहे हैं। जब बाप शेर तो बेटा सवा शेर क्यों नहीं होगा? आज ये राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं, आज ये प्रियंका गांधी की नकल कर रहे हैं, सोनिया जी की नकल कर रहे हैं। आज ये क्यों कर रहे हो भाई? आज इनका क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि राहुल गांधी तो गए, राहुल गांधी के पास कुछ भी नहीं है। अब प्रियंका गांधी के पास कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी इसलिए घबराई हुई है कि उनके हस्बैंड वडोदरा की जो है वो संपत्ति के ऊपर अब यूपी सरकार की नज़र है। यूपी सरकार, योगी जो आदित्यनाथ जी हैं, वो देख रहे हैं, वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो उस देश में, इस देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति बना रहे हैं। गरीब लोगों का पैसे को नाजायज़ अपना जायज़ बनाने में लगे हुए हैं। आज मोदी योगी सरकार जो है इन सबको नष्ट नाबूद कर देगी। जी, धन्यवाद सर।